क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान पुस्तकें कौन सी हैं? कहते हैं जब धरती पर अंधकार था तब आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी। वही ध्वनि आगे चलकर वेद बनी। ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ब्रह्मांड का ज्ञान है। जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, चारों ओर गहरा अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न समय। तभी अनंत शून्य में एक सूक्ष्म कंपन हुआ। वो कंपन धीरे धीरे एक दिव्य ध्वनि में बदल गया। ओम। कहा जाता है यही प्रथम नाद ब्रह्मांड की पहली चेतना थी और इसी से प्रकट हुआ वो ज्ञान जिसे हम वेद कहते हैं। इस दिव्य ज्ञान को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने धारण किया। उनके 4 मुखों से ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। ये ज्ञान किसी मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया था, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा से ये दिव्य ध्वनि महान ऋषियों तक पहुंची। ऋषि गहन तपस्या में बैठकर उस अलौकिक नाद को श्रुति के रूप में सुनते थे और उसे अपने शिष्यों को स्मरण करवाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान बिना लिखे ही हृदय से हृदय तक पहुंचता रहा। समय बीता, युग बदले और मानव बुद्धि को इस अथाह ज्ञान को व्यवस्थित करने की आवश्यकता हुई। तब महर्षि वेद व्यास ने इस अनंत ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया ताकि इसे समझना और सहेजना सरल हो सके। पहला भाग बना ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुतियां, प्रकृति की शक्तियों का वर्णन और अग्नि, वायु, इंद्र जैसे देवों की महिमा गूंजती है। ये केवल प्रार्थना नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के संबंध का काव्य है। दूसरा भाग बना यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां हैं। ये वेद सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और सही भावना से किया गया कर्म ही धर्म बन जाता है। तीसरा भाग है सामवेद, जिसे संगीत का मूल माना जाता है। इसके मंत्र गाकर उच्चारित किए जाते थे। कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में छिपी हैं, जहां शब्द सुर बन जाते हैं और सुर साधना। चौथा भाग है अथर्ववेद, जिसमें जीवन के रहस्य, औषधि विज्ञान, समाज व्यवस्था और दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र मिलते हैं। ये वेद आध्यात्म और व्यवहारिक जीवन के बीच एक सेतु जैसा है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इनमें दर्शन, खगोल ज्ञान, चिकित्सा, गणित और जीवन के गहरे सिद्धांत छिपे हैं। प्राचीन गुरुकुलों में इनका अध्ययन सर्वोच्च माना जाता था। ऋषि मानते थे कि हर मंत्र एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो साधक के भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर सकता है। आज भी जब कोई वेद मंत्र का उच्चारण करता है तो वो वही प्राचीन ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी थी, वही ओम जो अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश बना था। प्रश्न बस इतना है, क्या हम वेदों को केवल एक पुरानी पुस्तक मानते हैं या उस अनंत ज्ञान की जीवित ध्वनि जो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है? अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई तो सोचिए, अभी हमने वेदों की गहराई को बस छुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे वेदों के छुपे वैज्ञानिक रहस्य जो आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देते हैं। हर हर महादेव।